को बदलाना है। ओम शांति। 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 बाबा ने कहा, ज्ञानी तो आत्माएं मुझे बहुत प्रिय हैं। ये उन दिनों की बात है जब बाबा सेवाओं की उमंग भरते थे, सबको बहुत प्रेरित करते थे कि ज्ञान सुनाने की आदत डालो, भाषण करने की आदत डालो। तो ये उमंग भरते थे, जो ज्ञानी आत्माएं हैं वो मुझे बहुत प्रिय हैं। फिर आगे चलकर जब सभी ज्ञानी बन गए, अच्छी तरह से ज्ञान का लेन देन होने लगा, तो बाबा ने कहना शुरू किया, योगी आत्माएं तो मानो मेरा ही स्वरूप है। योग पे बहुत ध्यान दिलाया। साकार मुरलियों में भी आप देखेंगे बाबा योग पे बहुत ध्यान दिलाते हैं, और अव्यक्त में योग की अनेक गहराइयां। मुझे तो ऐसा लगता था कि जो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में प्रैक्टिस की थी, वो अव्यक्त रूप में सारी सुना दी, शेयर कर दी, ताकि हम भी वैसा करें। तो योग हमारा प्रमुख सब्जेक्ट है। योग को यदि हम एक दूसरी तरह से भी डिफाइन करें तो ऐसे कहेंगे, योग माना भगवान के साथ रहना, उसके साथ का अनुभव करना। इससे हमारी बुद्धि भी डिवाइन होती है, हमारी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ती हैं, आत्मा स्वच्छ होती जाती है, तो खुशी भी नेचुरल होती जाती है। हम सब एक चीज देखेंगे मुरलियों में, आप उस पर ध्यान दें। बाबा बहुत अटेंशन खिंचवाता है आत्माभिमानी बनने पर, बहुत ज्यादा। मुरलियों में हर एक 2-3 दिन के बाद इस पर चर्चा होती ही रहती है। तो हमें पहले आत्माभिमानी बनना है, और आत्माभिमानी की एक और अच्छी स्थिति स्वमानधारी बनना है। और जब हम स्वमानधारी होते जाते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल लेवल और ऊंचा उठता जाता है। हम छोटी छोटी बातों से बाहर निकलते जाते हैं। जिन छोटी बातों में संसार उलझा हुआ है, योगी उनसे ऊपर उठता जाता है, क्योंकि वो स्वमानधारी हो जाता है। तो आत्माभिमानी की बहुत सुंदर स्थिति, स्वमानधारी। फिर हम बाबा से भिन्न भिन्न तरह से नाता जोड़ते हैं। एक बहुत सरल सी चीज, और जो अति गुह्य भी हो जाती है। मैं इस पे चिंतन करता रहता हूं अपने लिए। बाबा मेरा है, हम सब ने बहुत बार सुना है, लेकिन ये अपनापन बढ़ता चले, इसकी बहुत आवश्यकता है। अपनापन, तो हमें उसके प्यार का अनुभव होगा। वो हमारा पिता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हम भक्ति में उसे परम पिता कहते हैं, तुम माता पिता हो, वैसे ही अब कह लेते हैं। वहां हमारा नाता नहीं था, यहाँ हमारा नाता है। वहां दूरी थी, यहाँ समीपता है।
तो इस समीपता को बढ़ाते चलना है, अपने चिंतन में लाते चलना है कि वो मेरा है। इसमें दो ही बातें आगे चल के बहुत गुह्य हैं, जिस पर सभी को निरंतर काम करना है। मैं कर्म योग से कर्मातीत टॉपिक के साथ योग युक्त जीवन भी ले रहा हूं, क्योंकि योग करते करते हमारा जीवन ही योग युक्त जीवन हो जाता है। और जब हम योग युक्त हो जाते हैं तब हमें योग लगाना नहीं पड़ता। योग युक्त का अर्थ ही है योग लगाने की मेहनत से मुक्त। तो बाबा मेरा है तो उसका सब कुछ मेरा है। लाएं आप चिंतन में, मुझे केवल सुनेंगे ही नहीं, हम साथ साथ अनुभूति करेंगे, विचार करें। वो शांति का सागर है, उसकी संपूर्ण शांति मेरी है। वो प्यार का सागर है, उसका प्यार किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, वो मेरे लिए है। वो ज्ञान का सागर है, उसने संपूर्ण ज्ञान मुझे दे दिया है। वो सुखों का सागर है, मैं भी बहुत सुखी हूँ। वो सर्वशक्तिवान है, उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। अपने को रोज याद दिलाते चलें और अनुभव देखें, क्योंकि ये अफर्मेशंस हैं, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है कि उसका सब कुछ मेरा है। हम रोज संकल्प करेंगे ना, वो सुखों का सागर है, मैं भी बहुत सुखी हूं, तो सुख बढ़ता जाएगा। तो चले हम 2-3 मिनट के लिए सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करें, जिसको बैठकर भी करनी है और कर्मों में भी करनी है। देखें अपने को भ्रकुटी की कुटिया में, चमकती मणि, चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा, अब एक एक चीज को स्वीकार करेंगे। मैं आत्मा पीसफुल हूँ। शांति तो मेरे गले का हार है। मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत, संपूर्ण शांत। मैं सुख स्वरूप हूँ, बहुत सुखी। बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई। प्यार से भरपूर हूँ, परम पवित्र हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। बाबा से मिलन करके मन आनंद से भर गया है। उसका ज्ञान पाकर अज्ञान का संपूर्ण अंधकार विलीन हो गया है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, देह से न्यारी हूँ।
कुछ देर के लिए फील करें देह जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं निराकार आत्मा। चारों ओर पावरफुल आभा मंडल, ओम शांति। ये प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी और आत्मा के सातों गुण विकसित होते जाएंगे। एक एक गुण को धारण करना नहीं पड़ेगा। ये राज सभी को ख्याल में रखना है कि जैसे ही हम सोल कॉन्शियसनेस का इस तरह चिंतन करेंगे तो सारे ही गुण जीवन में आने लगेंगे। बस हमें ध्यान देना होगा, हमें अपने मैंपन को छोड़ना है, निरंकारी बनना है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो सोल कॉन्शियसनेस के बल से वो धारणाएं सहज हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों पर हमें कंट्रोल करना है, उसके रसों से स्वयं को मुक्त करना है। जो कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त होंगे वही कर्म योगी बनेंगे। अब देख लीजिए अपनी स्थिति को। बैठकर हम योग कर सकते हैं या कर्म में भी कर सकते हैं। किसी का बैठ के योग अच्छा नहीं लगता, चलते फिरते लगता है। किसी का किसी कर्म में अच्छा लग जाता है, किसी का बैठकर बहुत अच्छा लगता है, किसी का एकांत में अच्छा लगता है, किसी का संगठन में अच्छा लगता है। ये हमारे माइंड की, ब्रेन की अलग अलग स्थितियां हैं। हम सब जगह अच्छा योग का अनुभव करें, यह है परफेक्शन। बैठे तो भी योग अच्छा लगे, कर्मों में भी। तो हमें कर्म इंद्रियों के रसों से स्वयं को मुक्त करना है। चेक कर लेंगे, कर्म इंद्रियां बाह्य मुखी तो नहीं, उनका रस हमें अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करता। क्योंकि यदि किसी भी कर्म इंद्रिय का रस हमें आकर्षित करेगा तो बुद्धि भटक जाएगी। मन बुद्धि के भटकाव के ये तरीके हैं कि कर्म इंद्रियों के रसों में आत्मा तल्लीन हो जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का साधन उसका सबसे बुरा कारण बन गया है। संयमित जीवन अपना बनाएंगे। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। चलें एक बार फिर प्रैक्टिस। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी हूं। स्वयं की राजा हूं। मन बुद्धि संस्कारों की, कर्मेंद्रियों की मालिक हूं। अपने को पावरफुल संकल्प दें, मैं मालिक हूं। मेरा मन मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। अपने मन से बातें करें, हे मन तू अब भटकना छोड़ दे। जहां तहां भटकने से तुझे क्या मिला, वापिस आ जाओ। तुम मेरी शक्ति हो, मेरे कहे अनुसार चलना है। हे मेरी बुद्धि, तुम अब ईश्वरीय बुद्धि बन गई हो। तुम एक श्रेष्ठ आत्मा की बुद्धि हो, एक योगी की बुद्धि हो। अपने को डिवाइन कर दो। ईश्वरीय विजडम से स्वयं को संपन्न करो।
तो आप देखेंगे ये दोनों चीजें हमारी बात मानेंगी, हमारे कमांड्स को स्वीकार करेंगी। मैं आत्मा हूं, परम पवित्र, मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें निकल कर देखो फैलने लगी, भ्रकुटी से ब्रेन में फैल रही हैं। मेरा मस्तिष्क इन गोल्डन किरणों से भर गया है। ये पवित्र किरणें ब्रेन को बहुत एनर्जेटिक कर रही हैं, पावरफुल बना रही हैं, रिपेयर कर रही हैं। अब ये गोल्डन किरणें पूरे शरीर में फैलने लगी। अंग अंग को शीतल कर रही हैं। मैं आत्मा हूं। ओम शांति। ये अभ्यास हमें बहुत बल देगा। जिनको श्रेष्ठ योगी बनने की इच्छा हो वे कुछ बार बैठकर, थोड़ा थोड़ा टाइम भी बैठकर ऐसी प्रैक्टिस करें। संकल्प देते हुए प्रैक्टिस करें। योग का संपूर्ण रस लेने के लिए, योग को और बढ़ाने के लिए, योग युक्त जीवन बनाने के लिए अभ्यास के साथ सुंदर संकल्प भी परम आवश्यक हैं। समझ लें इसका रहस्य। सुंदर संकल्प। आप बीज रूप का अभ्यास करने जा रहे हैं, सुंदर संकल्प करो, भगवान से मिलन करने जा रहा हूं, अब उसकी संपूर्ण शक्तियां मुझे प्राप्त करनी है, वो सब कुछ देने के लिए तत्पर बैठा है। ऐसे संकल्प करके फिर चलो ऊपर, तो स्थिरता ज्यादा देर रहेगी। जो संकल्प नहीं करते उनके संकल्प भटक जाते हैं। कर्मातीत, कर्मयोग पर फिर आएंगे। कर्मातीत, कई तरह की डेफिनेशन दी गई है कर्मातीत के लिए। कर्म बंधनों से परे, सारे कर्म बंधन टूट जाएं, आत्मा जैसे स्वतंत्र हो गई, विकर्मों से मुक्त, जन्म जन्म के विकर्म जल के समाप्त हो गए। कर्मातीत अर्थात कर्म के प्रभाव से मुक्त, कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी मुक्त। बड़ी चीज है ये। कर्म हम यह करें, बाबा ने जिसके लिए एक शब्द बोला था, बच्चे कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। ये करना है, ये करना है, इसके बाद ये करना, टाइम कम है, जल्दी करो। कर्म कॉन्शियसनेस, समझ सकते हैं सभी इसको। इससे थोड़ा सा ऊपर रहकर हल्के रहेंगे। सरलता हमें सहज योगी बना देगी। कर्म करते हुए हल्के रहना,
स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, चिंताओं से काम करना, भाग दौड़ में काम करना, जिम्मेदारियों के दबाव में रह के काम करना, इसमें योग हमारा टूट जाएगा। परंतु ये सब होते हुए भी टेंशन भी है, ज्यादा काम भी हो सकता है, जिम्मेदारियों का बोझ भी हो सकता है, घर की कोई चिंता परेशानी भी साथ चल सकती है। लेकिन जो हल्के हैं उनके कर्म बंधन भी हल्के हो जाते हैं, याद रखेंगे। इसलिए कर्म करने की हमारी कला ऐसी सुंदर हो कि कर्म हमें बंधन न लगे, हमें ऐसा न लगे कि कर्म करते तो योग हो नहीं सकता। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। अगर हम ये कहते हैं कर्म करते तो योग हो नहीं सकता, तो कर्म हमारे लिए बंधन है, कर्मों में लिप्तता ज्यादा है। थोड़ा सा डिटैच होंगे, और डिटैच होने का तरीका है, कई तरीके हो सकते हैं, पर मैं एक प्रैक्टिकल बात सुझा रहा हूं। स्वयं बाबा मेरे साथ है, इस संकल्प में बहुत ताकत है। बहुत लोग इसके जो रहस्य हैं उसको समझते नहीं है। मैंने इस तरह समझा था इसको। बाबा ने कहा, अगर तुम इस नशे में रहते हो कि बाबा मेरे साथ है, तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी, तो बहुत बड़ा बल आता रहेगा, तो कर्म सहज होगा, कर्म में उलझने नहीं होंगी। आप प्रैक्टिस करके देखें। मान लो आप किसी मशीन पर कार्य कर रहे हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आपके सामने कंप्यूटर्स हैं, मशीनें हैं, उन पर आपको वर्क करना है। आपकी मनोस्थिति श्रेष्ठ है तो मशीनें भी संपूर्ण रूप से ठीक रहेंगी। सारा सिस्टम जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से काम करता रहेगा। और मनोस्थिति बिगड़ते ही मन के वाइब्रेशंस, ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो साधन है, इन पर भी प्रभाव डालते हैं। हमारे मन के वाइब्रेशंस का इफेक्ट मैटर पर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हम कर्मातीत स्थिति की ओर चलेंगे। ये परम आवश्यक है कि जब हमें कर्मातीत होना है तो हमसे सूक्ष्म विकर्म भी न हो। ध्यान देना है इस पर, क्योंकि अगर हम योग भी करते रहे, विकर्म भी होते रहे, पहले तो योग का सुख नहीं मिलेगा, फिर दूसरा स्थिति आगे नहीं बढ़ेगी। मान लो हमारे द्वारा किसी को दुख दिया गया, हमारे द्वारा किसी की निंदा हो गई, हमारे द्वारा कोई हर्ट हो गया, किसी की खुशी चली गई, कोई परेशान होने लगा, किसी को जीवन ये भारी लगने लगा हमारे व्यवहार के कारण, तो ये सूक्ष्म विकर्म क्या बड़े विकर्म हो जाते हैं। सूक्ष्म विकर्मों की बात बाबा ने बहुत की है, लोग डर जाते हैं वो सुनकर। इम्प्योरिटी हमारे अंदर न रहे, पर हमें क्योंकि प्योर होना है तो हमें ये रहस्य जानने ही चाहिए। क्रिमिनलाई किसी की होती है तो ये सूक्ष्म विकर्म बन जाते हैं, फिर आत्मा उड़ नहीं पाती, विकर्मों का दबाव आत्मा को भारी करता रहता है। तो हमें कर्मातीत होना है और कर्म योगी बनना है, तो विकर्माजीत भी बनना है, सूक्ष्म विकर्म भी हमसे न हो। मैं एक बात बहुत बार कहता हूं, आपने सुना होगा, आज तक हमने अपनी पूरी जीवन की यात्रा में देखा, योगी, अच्छे योगी वही बन पाए हैं जो कर्म करते योग करना सीख गए। जो केवल बैठकर योग करते हैं वो योगी नहीं बन पाए, उनका जीवन योग युक्त नहीं हो पाया। योग युक्त जीवन किसे कहेंगे? जीवन में सद्गुण आ गए हों, विशेष रूप से जो व्यवहारिक गुण हैं उन पे ध्यान देंगे। सभी हम व्यवहार में रहते हैं,
अपने गृहस्थ में रहते हैं, घरों में भी कामकाज होता है, हम कितने नम्र चित्त और स्वीट बने हैं, ये अच्छे योगी की पहचान है। क्रोध और अभिमान पर हम कितने विजयी बने हैं, ये एक सफल योगी की पहचान है। अगर हम क्रोध भी करते रहें, ज्ञान भी लेते रहें, परिवार में बुरा व्यवहार भी करते रहें, ज्ञान भी लेते रहें, तो हमारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं रह जाता, हम साधारण आत्मा बन के रह जाएंगे। लेकिन हमारे व्यवहार की, हमारे सद्गुणों की, हमारी रॉयल्टी की, हमारे वाइब्रेशंस की छाप दूसरों पर पड़ती चले, ये योग युक्त जीवन है। योग युक्त जीवन और आगे बढ़े, ऐसा व्यक्ति जो कर्म करके भी डिटैच रहता है, श्रेष्ठ योगी है। ऐसा व्यक्ति जिसकी उपराम स्थिति दिनों दिन बढ़ती जाती है, जो साक्षी भाव में स्थित होता जाता है, श्रेष्ठ योगी है। तो योग युक्त जीवन हमें बनाना है, जो संसार से विरक्त होता जाता है, संसार के आकर्षण, संसार के रसों से जिसका कोई नाता नहीं, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। आजकल ये माया बहुत बढ़ती जा रही है, संसार के आकर्षण बहुत योगियों को खींच कर ले जा रहे हैं, पर श्रेष्ठ योगी जो बहुत पावरफुल योगी है, उन्हें कोई खींच ही नहीं सकता। माया से बहुत ज्यादा पावरफुल है वे, और वे इन सांसारिक रसों के पीछे, कर्मेंद्रियों के रसों के पीछे आकर्षित होकर नहीं भागते हैं। तो हमें अपने जीवन को योग युक्त बनाना है। ये बातें मैं केवल आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, चेक करें अपने को, कहीं संसार के रस लुभावनी चीजें हमें खींच तो नहीं रही हैं, तो बाबा का खिंचाव नष्ट हो जाएगा, खींचेगा ही नहीं बाबा हमें। बाबा तो तब खींचेगा जब सारे खिंचाव हमने समाप्त कर दिए हों, केवल एक से नाता अच्छी तरह जुड़ गया हो, तो उसका आकर्षण रहेगा, उसकी शक्तियां मिलेंगी। हम देख चुके हैं कोरोना में कितने लोगों को धन काम आया, कितने लोगों को धन बचा पाया। बहुत कहानियां सुनते थे, धनवान थे चले गए, धन सब रखा रह गया। दो चार की कहानी मैंने गुजरात में सुनी, विदेशों से आए थे बाबा के बच्चे, बड़ा घर, फ्री थे, अब धन संपदा बहुत थी, एक फैक्ट्री बनाई हुई थी, संभाल रहे थे लोग। स्त्री पुरुष दोनों को कोरोना हो गया, धन उनका उनको बचा ही नहीं पाया, सब रखा रह गया, कोई नहीं है। जितना उन्होंने सेवा में लगाया होगा उनका पुण्य जमा हो गया, बाकी सब छूट गया। न धन काम आया, न पद पोजीशन काम आए, न डिग्री काम आई केवल मनोस्थितियां। जो पावरफुल थे वो अच्छे रह गए, नहीं तो बहुतों में भय पैदा कर गया कोरोना। कोई पेशेंट बने तो अनेक चीज साथ ले आए, कोरोना तो ठीक हो गया, अनेक चीजें गिफ्ट दे गया है, किसी को डिप्रेशन दे गया, किसी को और रोग, किसी के जागृत हो गए। काम आई अपनी श्रेष्ठ स्थिति। अगर जाना भी है, जाना तो सबको है, और जिसको जिस कारण से जिस समय जाना है वो भी तो निश्चित है। तो हम ऐसा प्लान करें, हम ये परेशानी में ना आ जाएं कि हमें जाना पड़ रहा है, हम किस स्थिति में जाएंगे उस स्थिति में स्थित हो जाएं, तैयार कर दे अपने को, बाबा का बुलावा आ जाएगा, हम उसकी याद में, उसके प्यार में मग्न हो जाएंगे। जैसे कोरोना में देखा, कोई संबंधी आ भी तो नहीं सकेगा पास में, तो परेशानी बढ़ न जाए। ऐसे में कईयों की बढ़ गई थी, कोई मिल नहीं पा रहा, मेरे प्रिय बच्चे पोतरे किसी को नहीं देख पा रही हूं मैं, इन संकल्पों में देह छोड़ा, देख तो सकती नहीं थी, बच्चे पोतरे आएंगे ही नहीं पास में। तो लंबे काल के अभ्यास ने जैसी आदत थी वैसी स्थिति अंत में बना दी। बचेंगे इन चीजों से, कुछ काम नहीं आएगा, केवल श्रेष्ठ स्थिति। तो कर्म करते हुए अब हम कर्म योग पर आ जाते हैं।
कर्म करते हुए कुछ अच्छी प्लानिंग करें सभी, और अभी करेंगे मेरे साथ साथ। मैं कुछ विधि बता रहा हूं जो मैंने अपने जीवन में की हैं, और बाबा ने ये सब बताई हैं। मेरी कोई ये खोजबीन नहीं है, ये भगवान के महावाक्यों से हमने प्राप्त की हैं। लेकिन बस हमने ये किया कि जब बाबा ने जो बताया उसका बहुत अभ्यास कर लिया, तो वो हमारी हो गई। घर से आप बाहर चलें, 3 मिनट बाबा की याद में बैठकर बाबा का आह्वान करके फिर चलेंगे। ये बात पक्की कर दो। पहली विधि इसी के साथ, आपके पास कोई व्हीकल है, आपके पास बाइक है, आप कार में जाते हैं या आप मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, एक प्लान ले लो पहले से ही, एक संकल्प ले लो कि मुझे मेट्रो में बैठना है, मैं इधर उधर क्यों देखूं, मैं ये अभ्यास करूंगा। मैं लाइट माइट हाउस हूँ, किरणें फैलती जा रही है, मेरे सामने 50-100 लोग हैं, ये सब आत्माएं हैं। 2 प्रैक्टिस करेंगे तो हमें प्रैक्टिस के लिए स्पेशल समय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुतों ने कर लिया है, मैंने भी कईयों को सिखाया। भाई बस में जाते हैं, नोएडा से गुड़गांव आते हैं, 2 घंटे लगते हैं, बोर होते थे, कभी 3 घंटे आने जाने में, कभी 4 घंटे आने जाने में बोर होते थे। हमने कहा बोर नहीं हो, अब 4 घंटे तो आपको देने ही है ना, आप व्यर्थ सोचो या ना सोचो, 2 घंटे तो आपको बस में बैठना ही है, डिपार्टमेंट की बस है। कई लोग सो भी लेते हैं, ठीक है, थके हुए थोड़ा सो भी लें, वो भी अच्छी बात है, लेकिन सारा टाइम तो नहीं सोएंगे, तो कुछ अभ्यास ले लो। जब आपको बस में यात्रा करनी है, मान लो 1 घंटा ही करनी है, आप 2-4 अभ्यास ले लो अपने साथ। मैं आत्मा इस देह में बैठी हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर आंखों के द्वारा बाहर देख रही हूँ। जस्ट गो इनसाइड, फील करो, मैं अंदर चली गई आत्मा और बाहर देख रही हूँ। स्वमान ले लो 2-4। मैं इस देवी बैठी हूँ, मैं इस सृष्टि की मान आत्मा बैठी हूँ। अब बस में जाना पड़ रहा है, सतयुग में पुष्पक विमान होंगे, अपने अपने होंगे, बैठो, बटन दबाया और चलो, चिंतन कर लो। तो समय को सफल करना है। आपके पास बुद्धि का काम है, कंप्यूटर पर आपको काम करना पड़ रहा है। कई लोगों ने मान लिया है कि बुद्धि पूरी लगानी पड़ती है, कुछ तो और अभ्यास हो नहीं सकता। ये मान्यता छोड़ दो। आज से मान्यता कर लो कि कंप्यूटर पर काम करते हम 10 बार ये अभ्यास करेंगे। रोज का एक अभ्यास ले जाओ, फिक्स कर लो, अपनी प्लानिंग करो। आज कंप्यूटर चलाते हुए बीच बीच में मैं 10 बार अभ्यास करूंगी। मैं एक महान आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुना है महान कार्यों के लिए, बाबा ने अपनी शक्तियां भी मुझे दे दी हैं, मैं इन सभी आत्माओं से महान हूँ, ये सब आत्माएं हैं। बस 1 मिनट देंगे आप, और ये आपके अपने हाथ में है। बात केवल धुन लगाने की होती है। हम कर्म कॉन्शियस होके कर्म में इतने लिप्त हो जाएं कि 8-10 घंटे में हमें कुछ भी याद ना आए बाबा की, उसके ज्ञान की, उसके अभ्यासों की। ये गलत हो जाएगा। कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैं फिर वो बात रिपीट कर देता हूं, अगर आप बीच बीच में ये अभ्यास करें, 10 घंटे आपको काम करना, मान लो किसी को 8 करना है, तो संकल्प कर लें हर घंटे में 1 बार मुझे इस तरह के अभ्यास करने हैं। कभी सोल कॉन्शियसनेस का, तो कभी आप ये अभ्यास कर लें कि परम धाम से सर्व शक्तिवान की किरणें आ रही हैं। एक दिन के लिए 2-3 अभ्यास भी ले जा सकते हैं। कभी बीच बीच में बाबा को बुला लें, अपने ऑफिस में बाबा आ गए, एनर्जी फैल गई है पूरे ऑफिस में, हॉल में खड़े हैं बाबा,
सबको वाइब्रेशंस दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर हम क्या अभ्यास करेंगे, इसकी एक प्रैक्टिकल प्लानिंग कर लें। आज ही कर लेना। अभी आपके चित्त में आ गई होगी, हमें बाबा का आह्वान करना। चलें एक बार अपने प्राणेश्वर को अपने पास बुलाएंगे, अपने घर में बुलाएंगे। ले चलें बुद्धि परम धाम। निहारें अपने परम पिता को, जो ज्ञान सूर्य हैं। सर्वशक्तिवान हैं। ज्ञान के सागर सृष्टि के बीज हैं। महाज्योति चमक रही है परम धाम में। निमंत्रण दें प्यार से, हे खुदा दोस्त, जो हमारा है उससे बात करें। हे मेरे मन के मीत, हे प्यार के सागर, हम आपको युगों से ढूंढ रहे थे। आपने आकर हमें जन्म जन्म की भक्ति का फल दिया। हमारी सभी श्रेष्ठ मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। आज फिर से एक बार अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। निराकार श्री बाबा, ब्रह्मा तन में बैठकर आकाश मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। देखें ऊपर को दिव्य फरिश्ता अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहा है। आ गए हमारे घर में, हमारे सामने आ गए। देखें अपने सामने एक बहुत बड़े प्रभा मंडल के बीच, बड़ा आकर्षक प्रभा मंडल, मन को बहाने वाला प्रभा मंडल, उसके बीच बाप दादा खड़े हैं। मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनके आने से घर रोशन हो गया है। लाइट माइट की किरणें फैलने लगी, जैसे प्रकाश फैल रहा है पूरे घर में।
बाबा ने अपना प्यार भरा हाथ, आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम्हें महान कार्य करने हैं, भक्तों की रक्षा करनी है, सबको सकाश देकर दुखों से मुक्त करना है। तुम्हारे महान कार्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अपने को तैयार करो। तुम्हें वर्ल्ड की स्टेज पर आना है। और दृष्टि देते हुए गए वापिस अपने धाम। तो हम अपने कर्म योग की एक प्लानिंग कर लेंगे आज। कुछ काम ऐसे हैं सबके पास जो बड़े नेचुरल से हैं और जिनमें बुद्धि नहीं चलानी है। पहले उनमें हम अपने योग को अच्छा कर लें, फिर जो हमारे बुद्धि के काम है या जहां हम बहुत बिजी हो जाते हैं, मान लो आपको दुकान ही है, ग्राहक आते हैं और आप बहुत बिजी भी हो जाते हैं। मनुष्य जब बहुत बिजी हो जाता है उससे कई चीजें भूल भी जाती हैं। ये सब हो रहा है, होता है, लेकिन बिजी लाइफ में कोई एक प्रैक्टिस आप सारे दिन के लिए भी अपने पास रख सकते हैं। भाई आज मुझे याद करना है, दिन में कई बार याद कर लूंगा। दुकान पर सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। कामकाज करते भी किया जा सकता है, ग्राहकों से बात करते हुए भी किया जा सकता है। केवल धुन की जरूरत है। तो सिंपल सिंपल कार्य जो है, पानी पीना है, बस केवल प्लान कर लो और बार बार प्रैक्टिस करने से उसकी आदत पड़ जाएगी कि जब भी पानी का गिलास हाथ में लेंगे उसे दृष्टि देकर 2 बार याद करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। दैट्स ऑल। पिएंगे। चाय पीनी है हमें 2 बार या कोई ज्यादा पीते हो, हम 5 बार याद करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं या मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं। ऐसे स्नान करेंगे। बहुत अच्छी बात बाबा ने सिखाई थी 79 में, ये देह मेरा मंदिर है, मैं तो इसमें इस देवी हूँ। तो देह का भान छूटता जाएगा, एक अलौकिक स्थिति होती जाएगी। आपको ब्रश करना है, 2 बार करना है, मैं एक महान आत्मा हूँ, 2-3 बार याद कर लो। छोटे छोटे कार्यों में जोड़ दो, भिन्न भिन्न अभ्यास। आपको भोजन बनाना है, बाप दादा का आह्वान कर लो, बाबा आपके लिए, बाबा से बातें कर लो, आपके लिए भोग बनाना है, आप भी आ जाओ मदद करने। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। कभी बाबा की किरणें पड़ रही हैं भोजन पर, कभी मेरे ऊपर पड़ रही हैं। एंजॉय करो। अगर आप अकेले हैं भोजन बनाने में तो आपके लिए बहुत सहज होगा। घर में एंजॉय करो। भाई लोग सभी अपने काम पर चले गए, आप घर में हैं, सहज भाव से गीत बजाते हुए करती हैं माताएं। कई माताओं के अनुभव सुना रहा हूं कि हमें तो बहुत आनंद आता है भोजन बनाने में। हम तो 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटा लगाते हैं, गीत बजते हैं, बाबा से बातें होती रहती हैं, आनंद आ रहा है। तो वो आनंद के वाइब्रेशंस भोजन को दुख भंजन भोजन बना देंगे। अगर आप जो वर्किंग हैं
आप जॉब पर जाते हैं, बहनों के लिए थोड़ी दिनचर्या भारी हो जाती है, घर का काम भी और ऑफिस वर्क भी, बच्चों को भी संभालना, 3 बड़े काम हो जाते हैं। तो मैं भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भाई इस तरह साथ में हैं, अपने युगल को कामकाज में मदद अवश्य किया करें। जब आप दोनों साथी हैं तो कामकाज में भी साथी बन जाएं। कुछ काम आप करें, किचन का भी काम कर सकते हैं, बाकी और काम भी कर सकते हैं, तो घर में एक प्यार का माहौल भी बन जाएगा, और एक पर ही बहुत प्रेशर भी नहीं रहेगा। क्योंकि एक मनुष्य बहुत प्रेशर में रहे तो इरिटेट भी होता है, फिर गुस्सा बच्चों पर उतरता है, अपनी स्थिति भी बिगड़ती है, तो मजा नहीं आता जीवन में। तो एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाए। ऐसे नहीं ऑफिस से आए तो आप अपना टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सवेरे गए वही काम कर रहे हैं, नहीं, घर के काम में एक दूसरे के साथी सहयोगी बन जाएं। ये सच्ची मित्रता है, ये सच्चा जीवन साथ है, तो आपका गृहस्थ बहुत अच्छा चलेगा। तो आप समझ गए होंगे, हमें कर्मों में एक प्लानिंग करनी है। बाइक पर जा रहे हैं, आपको आधा घंटा लगता है, आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, लाइट माइट फैलती जा रही है, ऐसा बहुत सुंदर अभ्यास करते रहेंगे तो कर्म कॉन्शियसनेस से बाहर रहकर, और बाहर रहने का तरीका ये है कि कर्म में कुछ अभ्यास कर लिए जाएं, तो कर्म हम पे हावी नहीं रहेगा। और आप देखेंगे, जब हम कर्म में कुछ अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी आत्मिक शक्ति भी बढ़ गई है, तो हमारी कार्य शक्ति भी बढ़ गई है, एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। आपके जो स्किल्स हैं, आपके जो टैलेंट्स हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, उनमें भी निखार आने लगेगा। हल्के होकर काम करेंगे तो निखार आएगा योग्यताओं में, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए। कुछ गुण हमें अवश्य साथ लेकर चलने हैं जीवन में। हमें योग युक्त जीवन बनाना है। कर्म योग की बातें मैंने आपको ये कही, आप एक 10-12 पॉइंट का अपना प्लान बना लें। ये चार्ट नहीं है, ये प्लानिंग है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये अभ्यास किए थे तो अपने कर्मों को 35 हिस्सों में बांटा था। छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे, जैसे मैंने कहा ब्रश करना, सेविंग करनी, नहाना है, ये तीनों अलग अलग काम। किचन में कई काम होते थे, उनको अलग अलग बांट लिया था। मुरली सुनने जा रहे हैं, वहां क्या अभ्यास करेंगे, रास्ते में क्या अभ्यास करेंगे, शाम को एकांत होता था, वहां क्या अभ्यास करेंगे। 35 हिस्सों में बांटा। घरों में माताओं को सफाई करनी, या कपड़े धोने हैं, या बच्चों को पढ़ाना है, उन सब में क्या क्या अभ्यास किया जाए। ये आपको भोजन खिलाना है, भोजन खिलाते हुए मैं ये अभ्यास करूंगी। तो अपना एक प्रोग्राम खुद बनाएं, कम से कम 12 हिस्सों में जरूर बांटेंगे, 16 में बांट लें, और अपने पास लिख कर रख लें। 2-4 दिन आप अटेंशन देंगे, फिर आपको याद रहेगा, और बड़ा नेचुरल ये अभ्यास कर्मयोग का होता रहेगा। अगर आप और बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं कर्मयोग का, तो घूमिए। आपके घर में जगह हो, छत हो, आसपास जगह हो। बड़े शहरों में थोड़ा एकांत तो कम मिलता है, सड़क पे भी जाएंगे तो भीड़ भाड़, बगीचों में भी जाओगे तो दूसरा माहौल। तो घूमते हुए बाबा की किरणें पड़ रही हैं, कभी पवित्रता की, कभी शांति की, कभी शक्तियों की, कभी बाबा से बातें हो रही हैं, कभी मुरली की 2-4 बातों को याद कर रहे हैं। इन सब को भी आप योग में जोड़ देंगे। तो कर्मयोग के लिए आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, अच्छे स्वमान का अभ्यास, 2 पिलर हो गए। तीसरा पिलर है प्रैक्टिस, अभ्यास, बार बार का अभ्यास। और चौथा पिलर मैं यहां जोड़ूंगा कुछ सद्गुणों की धारणा, जिसमें पहली हमने चर्चा की सरलता।
सहज योगी बनाएगी हमें। कामकाज में सरल रहें, हल्के रहें, अलबेले नहीं, हल्के। मन शांत हो, हल्का हो। क्योंकि सबको एक बात याद रखनी है, ईश्वरीय बुद्धिवान वही है जो अपने चित्त को शांत करना जानता हो, जो समय का पूरा फायदा उठाना जानता हो। ये चिंतन का विषय है, अपने को ईश्वरीय नशे में ले जाने का विषय है। बहुत लोग बात करते हैं ना, ये बहुतों का है, जब ज्ञान में आए बहुत नशा था, धीरे धीरे उतरता गया, क्योंकि चिंतन पर चिंतन में बदल गया। चिंतन हो गया था, वाह भगवान मिल गए, उसका ज्ञान मिल रहा है, सच्ची राह मिल गई, उससे वरदान मिल रहे हैं। धीरे धीरे वो चिंतन छूट के पर चिंतन चालू हुआ। कौन क्या कर रहा है, जैसे हमारी विशेष जिम्मेदारी दी हो किसी ने, कौन क्या कर रहा है ये चेक करो। पर चिंतन में चले गए, स्थिति बिगाड़ ली। पर चिंतन से हमारा नाता नहीं, पक्का करो। और ज्ञान के बल के साथ, ज्ञान के चिंतन के साथ योग करना है। योगी, सफल योगी वही बनते हैं जो योग के साथ ज्ञान को भी लेकर चलते हैं, इसलिए इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। जिसके पास ज्ञान की जितनी सुंदर पॉइंट्स होंगी, उतना ही योग सफल सरल होगा। तो कुछ गुणों पे ध्यान देंगे, कुछ अवगुणों पे के त्याग पे ध्यान देंगे। संगठन में है, सबके बीच में है, कोई अकेला तो नहीं है। ऑफिस में जाते हैं तो भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, उनके लिए एक एटीट्यूड बनाकर रखो, ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये हमारी धारणा है सुंदर। वृत्ति परिवर्तन, ये सब आत्माएं सब अच्छे हैं, भगवान के बच्चे हैं। ड्रामा में इनका यही पार्ट डायरेक्टर ने इनको दिया है। क्यों क्या से मुक्त रहने का अच्छा अभ्यास करो। बिल्कुल बार बार आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने को, जहां क्या और क्यों चलता है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये समझदार बुद्धिमान लोग भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां ज्ञान के द्वारा इसको शांत करो। इंपॉर्टेंट धारणा। जानकी दादी से सुना था स्लोगन अब से 50 साल पहले, त्रुटि देखी तपस्या भंग हुई। त्रुटि कमजोरी, गलतियां, यानी दूसरों की ओर ध्यान गया तो ऊपर से ध्यान टूटा। सूक्ष्म सा रहस्य है, बड़ा सिंपल। ध्यान तो एक ही तरफ रहेगा। अवगुण देखते ही बुद्धि योग टूट जाएगा। इसे हर एक के अवगुण अपने, उसका वो जाने। हम क्यों इस चक्रव्यूह में फंसे। और दादी जानकी कहा करती, देखो हम समझते थे कि दादी ये साधनाएं करती है रोज, कि अवगुण दूसरों के और मुसीबत मेरी, मैं अपनी खुशी खो रही हूं बिना मतलब। व्यर्थ चिंतन मुझे चल रहा है, वो मस्त हैं अपने अवगुणों को लेकर आनंदित हैं, और इधर हम परेशान हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दादी जी ये करती हैं खुद, वो सुनाती हैं, ये हमने भी शुरू किया। अवगुण दूसरे के, हम क्यों मुसीबत पालें, हम अपने परम आनंद में क्यों न रहें। तीसरी धारणा, पर चिंतन हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अपने को ट्रेंड कर दो, समझा दो बार बार। पर चिंतन करने के लिए थोड़ा ही बाबा के पास आए हैं। चौथी धारणा, इच्छाओं को कम करते चलें। इच्छाएं मन को बहुत भटकाती हैं, और इच्छाएं एंडलेस हैं। एक पूर्ण होगी दूसरी आ जाएगी, सूक्ष्म होती जाएंगी।
ईर्षा का रूप लेती जाएंगी, मान की इच्छा बढ़ती जाएगी, न मिलने से खुशी नष्ट होती जाएगी। मुझे बाबा की एक बात याद आ गई जो जिसने मुझे प्रारंभ में बड़ा आनंद दिया था। साकार मुरली की बात थी और मैं जब समर्पित हुआ तभी ये मेरे कानों में पड़ गई। बाबा कह रहे थे, बच्चे तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे। मजा आ गया सुनते ही, छूटने लगी मान शान की इच्छा। वैसे हम तो इतने बड़े भी नहीं थे, ऐसी बड़ी सेवा भी नहीं करते थे जो मान शान मिले और इच्छा हो, लेकिन मिलने लगा बहुत। किचन में काम करते हुए भी महिमा होने लगी। मैं सोचता था ये महिमा तो होने लगी, कहीं ये भी तो इच्छा नहीं है। छोटे थे तो कुछ ज्यादा पता तो चलता नहीं था। तो इन इच्छाओं से हम स्वयं को मुक्त करते चलें, ईश्वरीय नशा चढ़ाते चलें। नशे की पॉइंट बहुत आती है मुरलियों में, उनको अलग से नोट किया करें। मैं एक और सुना देता हूँ, साकार की 69 की शायद एंड की मुरलियों में है ये। बाबा रात्रि क्लास में ब्रह्मा बाबा बहुत अपने अच्छे अनुभव भी सुनाया करते थे। बहुत नशे में थे बाबा, संपूर्णता के बिल्कुल समीप आ गए थे, संपूर्ण ही हो गए थे। कहते थे, बच्चे तुम्हें कितना नशा होना चाहिए, भगवान हमारी मुट्ठी में आ गया है। मजा आ जाता था। मैं बार बार याद करता था। ऐसी पॉइंट्स बार बार याद करनी चाहिए। एक पॉइंट और जो मैं बार बार याद करता था, जिससे कर्म योग बहुत नेचुरल सा होता जाता था, वो भी सुना देता हूँ। साकार मुरली से ही है। बच्चे तुम देवताओं की गोद में 2 युग तक खेले, 2 युग मनुष्यों की गोद में खेले, अब भगवान की गोद में खेलो। मैं लिख लिया था और बार बार पढ़ता था। 2 युग तुम देवताओं के साथ रहे, 2 युग मनुष्यों के साथ रहे, अब भगवान के साथ रहो। एकदम लिफ्ट मिल जाती थी सुनते ही। तो कर्म करते हुए ऐसी कोई बाबा की सुंदर बात हमारे दिलो दिमाग पे छाई रहे तो हम समझ सकते हैं हमारा योग कितना सुंदर होगा। कर्म का इफेक्ट नहीं रहेगा, ईश्वरीय नशा हमारे दिलो दिमाग पर छाया रहेगा और ये बहुत अच्छी बात होगी। तो सभी भाई बहनें अपना योग का बहुत ही अच्छा प्लान करें। प्लान स्वयं बनाना चाहिए। मैं प्लान दूं या सरोज दीदी आपको प्लान दे, वो थोड़ा दिन चलेगा। देना चाहिए, बहनें भी दे दें प्लान, थोड़ा बोर्ड पे तैयार कर दें, इस क्रम में ये अभ्यास, इस क्रम में ये अभ्यास। लेकिन प्लान क्योंकि हमें बदलने पड़ते हैं अपने बीच बीच में, इसलिए स्वयं की स्वयं प्लानिंग करें। क्योंकि हम स्वयं को स्वयं जितना अच्छा जानते हैं दूसरा नहीं जानता। हम क्या कर सकते हैं, क्या हमसे नहीं होगा, और ये ध्यान देंगे। जो सहज हो सकता है वो पहले करेंगे। पेपर भी जब आते थे ना, हमें तो बहुत साल हो गए पढ़ाई छोड़े, पर जो बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते थे पहले उन्हें हल कर देते थे एग्जाम में। फिर जो थोड़े कठिन है, जिसपे विचार करना है या कुछ याद करना, उसको छोड़ते थे बाद के लिए कि अगर वो छूट भी गया तो छूट जाएंगे, कम से कम सरल क्वेश्चन तो पूर्ण हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ करना है। जो योग की प्रैक्टिस आपके लिए बिल्कुल सरल लगे, हर एक को अलग अलग चीज सरल लगेगी, उसका अभ्यास बढ़ा दो। जब एक चीज सरल होगी तो दूसरी सरल होने लगेगी, क्योंकि योग अभ्यास ऐसा है जितना उसका अभ्यास करेंगे बुद्धि की एकाग्रता बढ़ेगी और बहुत सारी सोई हुई चीजें जागृत होंगी। इस तरह सभी भाई बहनें अपनी सुंदर प्लानिंग करें, कर्मातीत अवस्था की ओर चलें, क्योंकि हमारी कर्मातीत अवस्था इस संसार के दुखों का अंत करेगी, सुख शांति का साम्राज्य यहाँ लाएगी। हम संपूर्ण बने,
हमारी संपूर्णता का प्रकाश संसार से अज्ञान के अंधकार को लोप करेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। सब प्लानिंग बनाकर अभ्यास करें। चलें अब लास्ट प्रैक्टिस करेंगे। ग्लोब के ऊपर बैठ जाएं। मैं पूर्वज मास्टर दुखहर्ता सभी को वाइब्रेशंस देने वाला संसार को हमारी वाइब्रेशंस की बहुत बहुत जरूरत है। परमधाम से सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। अब ये शक्तियों की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वातावरण चार्ज हो रहा है। निर्बल आत्माओं को बल मिल रहा है। ओम शांति।
बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। रह ना पाऊं बिन तेरे मैं, तू ही जीवन दाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। मेरा बाबा यही गीत दिल गाता है। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। हमने पाया निराकार को संगम पर साकार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा